सभी भाइयों को राम राम भाई। आप सब लाइव देख रहे हो। एक आप लोगों को सबसे पहली बात बता दूं, मतलब एक सरकार इतना दबाव डाल देती है, हम अपनी मर्जी से कुछ बोल तक नहीं सकते। मेरे साथ में मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं जो चारों तरफ लेटे हुए हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये यहाँ से उठकर चल सकें। इनको करीब करीब 40 दिन के करीब इनके धरने का समय हो गया, जिनमें 4 दिन इनको भूखे रहते हुए हो गए। 15 लड़कियां जो अपना हॉस्पिटल है ना, सिविल हॉस्पिटल झज्जर, उसमें एडमिट हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं हाल प्रेजेंट में वहीं पे था, मैंने वीडियो डाली थी। एक डॉक्टर साहब कितनी बदतमीजी से तो बात कर रहे थे। एक आम पब्लिक को ये बोलते यहाँ से बाहर जाओ। शायद आप लोग ये बात, कोई भी बात नहीं समझ पाते। हमारी बहनें तड़प तड़प के हमर दम तोड़ रही हैं। किस लिए भाई? इनके माँ नहीं है, या इनके पिता नहीं है, या इनके भाई नहीं है, या इनका घर परिवार नहीं है। ऑन द रोड श्रीराम पार्क झज्जर में ये बैठी हुई हैं। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, भाई तुम्हारे अंदर का जमीर मर चुका है क्या? सिर्फ एक ये जितनी पार्टियां, इनके झंडे उठाना ही लक्ष्य रह गया। अरे सोच के देखो, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे भाई, ये सब यहाँ तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अगर किसी को ये बातें समझ नहीं आती ना, तो आप लोग एक बार सिविल अस्पताल झज्जर के दर्शन करने तो आओ, घरों से बाहर तो निकलो। या आप लोगों में हिम्मत नहीं रही। मैं आप सभी साथियों से एक बात कहता हूं भाई, हर रोज किसी न किसी के पीछे झंडे उठाकर वोट मांगते घूमते हो। गांव गांव गली गली आप लोग घूम रहे हो। मैं आप सभी साथियों से, इन बहनों से, इनकी जुबान से पूछ के इनके हालात बताता, लेकिन ये बोलने में भी असमर्थ है, क्योंकि भूखी हैं ये। इनके अंदर की आवाज तक सूख चुकी है। ये चिल्ला चिल्ला के न्यू कहने लग रही, भाई हमारा साथ दे दो। और आखिरी बात, अगर आप लोग इनका साथ नहीं दे सकते, दो काम तो कर सकते हो भाई। एक तो वे जो 15 बहनें अस्पताल में तड़पन लाग रही, ये लगा लो, उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए तो आ सकते हो। एक हमारी बहन हमारे सामने दम तोड़ रही है, और हम लोग मतलब इतना काम नहीं कर सकते अपनी बहनों के लिए। ये बहनें, ये जो तड़प तड़प कमरी, कम से कम इनकी गीठी में उठा देगा तब मार दो यार। मतलब ऐसा काम भी क्यों कर रहे हो कि ये भूखी मरे, यहाँ भूखी चिल्लावे। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार इनकी नहीं सुन रही, प्रशासन इनकी नहीं सुन रही, हॉस्पिटल वाले इनकी नहीं सुन रहे। ऐसा गुनाह क्या कर दिया? मतलब गुनाह इनका ये है कि ये अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। जो इनका जो कुछ भी है पढ़ाई से रिलेटेड, वे बातें ये बता सकते हैं। ये कोई घर मकान नहीं मांग रहे, ये सिर्फ अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। एक बार मैं सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं, मैं सुबह से लेकर अब तक यही हूं, और कल दोपहर तक यही मिलूंगा आप लोगों को। मेरे भाई, आप लोगों से आखिरी बार यह रस शिकारा साथ मांग रहा, नहीं तो हमारा भी इस दुनिया तय, इस फेसबुकियात है, इन लोगात है, हर एक इंसान से अपना विश्वास उठ जाएगा भाई। ये गुड़िया, ये बच्चियां अपने तो तड़पती नहीं देखी जाती। शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा। एक बार सारे भाइयात एक बात कहने लग रहा हूं, एक बार उसको दबाओ। उसको दबाते ही सोले हाथ ने देखो शेयर 2 ग्रुप लिखा रहा, 2000 साथी मैंने देखने लग रहे। अगर आप लोग 30-30, 40-40 ग्रुपा में इस वीडियो को शेयर करोगे, हो सकता है यह वीडियो सुबह तक सारे तक पहुंच जा। ये अपना आखिरी मैसेज है, क्योंकि हमारा किसी पे विश्वास नहीं रहा। हमारा अगर किसी पे विश्वास है ना, हमारे भाईचारे पे है, और हमारा भाईचारा तुम लोग हो, और तुम भी अपने घर तक बाहर लेकर के नहीं आओगे। सिर्फ एक दिन का टाइम मैं मांगता हूं तुम लोगों से। एक दिन उनके झंडे छोड़ के इन अपनी बहन बेटियां न संभाल लो, सिर्फ एक दिन। एक बात सोच के देखो, इनके काका ताऊ बाबू यहाँ हमें इन देखो वापिस चले जा है, उनका दिल, उनकी आत्मा क्या कहती होगी? कभी किसी भाई ने, किसी साथी ने ये बात सोची है? उनके अंदर का खून क्या कहता होगा? हमारी बच्चियां हमारे सामने तड़प तड़प कर मर रही। अस्पताल की कंडीशन ऐसी थी, वहां इंजेक्शन सिरिंज लगाने वाले ऐसे हैं जो आर पार तो इंजेक्शन लगाते हैं, यानी उनको यही नहीं पता ये इंजेक्शन कहां लग रहा है कहां नहीं। ये हालात आज दिन के हमारी आंखों के सामने के थे। एक लड़का वहां तड़प रहा, उसको पूरा 1 घंटे तक बेड नहीं दिया गया। बेड, सोच सकते हो ये हमारे भारत में, हरियाणा के अंदर, झज्जर जिले के
सिविल अस्पताल की बात कर रहा हूं मैं, किसी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ये हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारी गुड़िया, जिनको 40 दिन अपना घर छोड़ के पढ़ाई की जगह यहां तड़पते 40 दिन हो लिए, वो आप लोगों से कोई मदद मांग रही, आप लोगों से कोई साथ मांग रही, और एक आप लोग जो पत्थर दिल बनकर बैठे हुए हो। जज्जर हल्के का जो ये विधायक की सीट के जितने भी दावेदार हैं, जेजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है भाई, या तो यहाँ आका हमारा साथ दें। अगर आप लोग साथ नहीं दे सकते ना, मैं ये बात कर रहा हूं, कल का जो दिन होगा, कल सुबह 10 बजे का टाइम, ऊपर फोन नंबर डालता हूं, जिन फोना पे सिर्फ वो भाई कॉल करेगा जो इन पार्टियां के झंडे छोड़ गई ना अपनी बहन बेटिया के लिए, कल सुबह 10 से 11 बजे तक यहाँ आओगा। आप लोगों का इंतजार करेंगे भाई कल। उसके बाद इस इंसानियत तय, इस दुनियादारी तय, इस भाईचारे तय, हर एक चीज तय अपना मन उठ जाएगा। पहली बात तो ये। उससे दूसरी बात ये, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो मन न्यू का है भाई रक्षकारा की तभी याद कर लिए तरी गैल, और एक तरह तक खड़े हैं, वो खड़ा होना कौन सी जगह वो है ये बता दो। मैं तुमने कब्जे पर बुला रहा हूं या मर्डर करवान बुला रहा हूं? मैं इन बाण बेटिया की आवाज के लिए बुला रहा हूं। अगर 2000 साथी यहाँ इकट्ठे होते हैं ना, सरकार को हम दिखाएंगे फिर हक की आवाज कैसे उठाई जाती है। हमारा काम कोई दंगा फसाद फलाना नहीं, हमारा काम कोई गलत चीज मांगना नहीं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारे बच्चा का, हमारे स्टूडेंटा का, जो भविष्य के हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारा इलाज करेंगे, उनके लिए यही नेता, यही मंत्री इन्हीं डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। ये जो हमारे भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अरे थोड़ी बहुत तो इंसानियत होगी तुम्हारे अंदर, या वह इंसानियत मरगी, खत्म होगी? यार शर्म करो। हमारे देश का दुर्भाग्य है जो पढ़ने वाले हैं ना, जो पढ़ने वाले वे रोडा पे बैठ कर अपने हक के लिए लड़े हैं, और जो अनपढ़ हैं वे कुर्सियां के पीछे भाग रहे हैं। वे हमारे को कुर्सियां के पीछे भागने वाले वहां विधानसभा में बैठते हैं जो अनपढ़ इंसान है, और पढ़े लिखे ये देख लो कैसे लेटे हुए आप लोगों के सामने, ये टेंट लगा कर ऑन द रोड जज्जर के अंदर श्री राम पार्क, दिन रात किसी भी टाइम यहाँ के चेक करना, इनकी हालात देखना। तुम्हारी आंखें नहीं भर आए ना, मेरे को बता देना कि रक्षकारा गलत कर रहा था। और तुम्हारे को ये वीडियो तक भी शेयर करने में भी तुम्हारे को दिक्कत होती, क्योंकि कदे तुम्हारी सरकार की बेइज्जती हो जा। अरे इसी जमीन से, इसी धरती से हम हैं। सरकार कोई किसी की नहीं होती, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, चौटाला कोई भी हो। ये आवाज, ये बात हमारी बहन बेटिया की इज्जत की, मान की, सम्मान की लड़ाई की है। एक दिन तो छोड़ दो इन पार्टियां ने, कम से कम कल तो जाग लो। या अंदर का जमीर मर चुका है, चूड़िया पैर के हम भी अपने घर में बैठ जाए, अच्छा रहेगा क्या? जो हमारी बच्चियां ये तड़प तड़प के मर रही हैं, आप लोगों को तो छोटी ही बात लगती है। यहाँ 62-65 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे थे, इनकी संख्या गण के देखो मुश्किल से 25 है, क्योंकि ज्यादातर वहां हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद इलाज इनका नहीं होता, हॉस्पिटल में जाने के बाद बेड इनको नहीं मिलता। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? इससे अच्छा सबको इकट्ठा करके गोली मार के काम ही खत्म कर दो। मैं आप सभी साथियों से एक विनती करता हूं, मेरे जितने साथी आस पड़ोस के, एक बार यह वीडियो कल सुबह तक हर आदमी के पास शेयर करके भेजनी, ताकि हमारे जितने साथी, जितने जवान जो अपने आप को ये कहते हम तुम्हारे साथ, वो साथ कब होते भाइयों? 4000 साथी मेरे से जुड़े हुए, हाथ जोड़कर सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यो मैसेज देश के हर एक कोने में, हर एक जवान तक पहुंचना चाहिए। शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, हर एक भाई दबाए, और दबाते ही सोड़े हाथ ने देखना राइट हैंड को शेयर टू ग्रुप लिखा होगा। अभी के अभी हर एक भाई 30, 40, 50 जितने भी ग्रुप, हर एक ग्रुप में शेयर करके कम से कम इन बच्चियों के लिए तो आवाज उठाए भाई। इन बच्चियों की मुहिम है, ये मेरे को कोई इनाम नहीं देंगी। ये बच्चियां, इनसे मैं कोई पैसे नहीं ले रहा। आधी रात को भी मैं यहाँ हूं, दिन में भी मैं यहाँ था, कल भी आप लोगों को यहाँ मिलूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूं इसलिए क्योंकि ये मेरी बहनें हैं, और ये मेरे भाई हैं, और ये हमारे भविष्य के डॉक्टर हैं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, एक दिन का टाइम, उन झंडों को एक साइड भगा के, उन पार्टियों को एक साइड भगा के, खाली कल आप लोग सुबह जज्जर में श्री राम पार्क, सुबह के 10 बजे मेरे को यहाँ ज्यादा से ज्यादा भाईचारा चाहिए।
आप लोगों से ही उम्मीद कर सकता हूं। मैं मेरा भाईचारा कहीं दूर से मांग के नहीं ला सकता। मैं रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के आप लोगों को ये बातें बता रहा हूं। हमारे साथ अस्पताल में बदतमीजी होती, हमारे साथ यहाँ बदतमीजी होती। हम लड़के हैं, हम बदतमीजी सहन कर लेंगे, लेकिन वो बदतमीजी हमारी गुड़िया सहन कर रही। आप लोगों को पता है ऐसा कौन सा अस्पताल है पूरे भारत में जहां बोलते हैं भाई बेटी बचाओ, और बेटी पता कैसे बचाई जा रही है अस्पताल में? एक लड़की के साथ लड़के को लेटा रहे कि आप दोनों बेड शेयर करो, और दोनों लड़का लड़की होश में नहीं। सोच सकते हो ऐसी सीरियस कंडीशन में हमारे यहाँ के सरकारी अस्पतालों में लड़के और लड़की को एक साथ लटाया जा रहा। क्या ये मजाक बनाया जा रहा है हमारा? और एक आप लोग हो, ये बातें सुनते हो, अपने कानों से टाल देते हो, और कल सुबह उठकर फिर उन्हीं पार्टियों के साथ पीछे लग जाते हो। अरे यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्माओ, कद जागोगे? क्योंकि उम्मीद पहली और आखिरी आप लोग हो। कल ये बहनें ये बोल रही हैं हम अपनी जान दे देंगी, और ये जितने हमारे भाई है कम से कम हमारी अर्थियों को कंधा देने के लिए तो आओगे, या कंधा देने के लिए भी नहीं आओगे। आप लोग खाली ये प्रवचन सुनते हो। 5000 साथी लाइव देख रहे हैं। मैं ये कहता हूं अगर खाली ये 5000 साथी भी आ जाते हैं ना, ये 5000 मैं गारंटी देता हूं ऑन द स्पॉट ये सरकार फैसला करेगी। ये सरकार फैसला इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इनको इनके पीछे अपने भाई अपनी बहनें खड़ी नहीं दिखाई दे रही। इनके पीछे उन सरकारों को वोटों की भीड़ दिखाई नहीं दे रही। हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं 5000 के 5000 साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, शेयर करे, वीडियो शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए, ताकि ये बात ये आवाज हर जगह हर गली हर मोहल्ले में पहुंचे। कोई तो ऐसा साथी होगा जो इनके साथ उठ का होगा। शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा। अगर आप 5000 साथी भी 20-20 ग्रुपा में शेयर करोगे ना, 20-20 ग्रुपा में शेयर करने का मतलब होता है 1 लाख आदमियों तक पहुंचाना। अगर आप लोग अभी के अभी तुरंत जुट जाइए, 1 लाख आदमियों तक शेयर करके आप वीडियो को पहुंचाओगे, मैं गारंटी देता हूं यहाँ मेरे भाई फिर पक्का आऊंगे। अगर मेरे भाई यहाँ आऊंगे, इन बहनों को इन भाइयों को न्याय भी 100% मिलेगा। अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोग क्या करते हो क्या नहीं। मेरा अनिल प्रधान भाई दिन में भी आता है, ये कह रहा सरकार घमंड में है। ये घमंड में किस लिए? हमारी ताकत के कारण है। इसका घमंड इनका घमंड तोड़ेगा कौन? हम लोग ही तोड़ सकते हैं, लेकिन घर बैठ के नहीं, घरों से बाहर निकल के। मैं आप सबसे बार बार एक बात कह रहा हूं, सिर्फ एक दिन अपनी इन बहनों के लिए कल सुबह जो आने वाला कल है, सुबह 10 बजे श्रीराम पार्क में झज्जर के अंदर, जहां सिविल अस्पताल के पास में ही है वो पार्क, यहाँ पे आके इन बहन बेटियों के लिए सिर्फ एक दिन ये लगा लो, आप लोगों ने एक दिन बर्बाद करना है। उन नेता मंत्रियों की चुन्नी उनका पल्लू छोड़ के एक दिन इन बहन बेटियों के साथ यहाँ हो। मैं 100% लिख के देता हूं दावे के साथ। अगर वीडियो देखने वाले तम आगे ना, कल ही सरकार हमारी बात भी मानेगी, हमारी बात भी सुनेगी, और इनका फैसला भी होगा। आज जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर ग्रुप में मेरा हर एक भाई शेयर करेगा। 5000 साथी थोड़े को ना होते। अरे कम से कम ये इन बहन बेटियों के लिए, अपने लिए है, हमारी बच्चियों के लिए है। आप अपनी आवाज भी आगे नहीं बढ़ा सकते क्या? कोई पत्रकार महोदय वैसे आवाज नहीं बढ़ाता, आप लोग वैसे नहीं बढ़ाते। इसका मतलब इनका गला तो यहीं दब के रह जाएगा। नीचे की तरफ देखो शेयर का बटन, उसको तोड़ दो। हर ग्रुप में ये बात जानी चाहिए। और ऊपर फोन नंबर लिखता हूं अभी, 20, 30, 50 आपके नजदीक के जितने साथी आ रहे हैं, या कोई भाई सरकारी नौकरी पर फौजी मास्टर बाहर है, वो अपने भाइयों को, अपने काका ताऊओं को, अपने साथियों को, हर एक आदमी को भेजेगा। ऊपर अब मैं 3 नंबर डालता हूं, उन 3 नंबरों पे सिर्फ वो भाई कॉल करेगा जो कल यहाँ अपने साथी, अपनी भीड़, अपने भाईचारे को लेकर होगा। उससे अलग अनाप शनाप या स्वार्थ के लिए या किसी पार्टी विशेष वाला आदमी फोन नहीं करेगा। सिर्फ वो भाई बात करेगा जो कल इस पल्लड़ पे, इस स्टैंड पे यहाँ का बैठने वाला है। और मैं अरस चिकारा कल दोपहर तक आप लोगों को यहीं मिलूंगा झज्जर में ही। अभी फोन नंबर डालता हूं, 3 नंबर पाएंगे, तीनों नंबरों पर कोई से नंबर पर भी कॉल कर लियो। कॉल करके हाथ जोड़कर एक दिन मांग रहा हूं तुम्हारा, सिर्फ एक दिन यहाँ आ जाओ। और जो मेरे दूर के साथी जो नहीं आ सकते, आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बात बोल रहा हूं, हर ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचाने का काम करे, ताकि तम नहीं तो तारा कोई भाई तो आएगा। शेयर का बटन दबा के 16 हाथ ने देखा करो, शेयर टू ग्रुप लिखा करो, और 20, 30, 40
जितने भी ग्रुप थारे पोना में हर एक ग्रुप तक यह वीडियो पहुंचाने का भी काम करे। जुट जाओ, कल सुबह मिलते हैं यहीं पे। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।